जय हिंद एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम करेंगे प्रेपोजिशन का पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने देखा था प्रेपोजिशन का डेफिनेशन और साथ में कुछ प्रेपोजिशन पढ़ी थी, और पार्ट 2 में हमने कुछ प्रेपोजिशन पढ़ी थी। तो आज की वीडियो में हम प्रेपोजिशन का पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 में हम क्या करेंगे, फिक्स प्रेपोजिशन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या होती है पहले ये जान लेते हैं। तो नाम से पता चल रहा है कि प्रेपोजिशन जो कि फिक्स है, मतलब बोलने का मतलब क्या है कि कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, स्पेसिफिक बोल देता हूँ मैं, स्पेसिफिक वर्ड्स, उनके आगे क्या है, हमेशा स्पेसिफिक प्रेपोजिशन आती है। मतलब प्रेपोजिशन जो है वो फिक्स है। प्रेपोजिशन तो बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे कि कुछ वर्ड्स होते हैं, उनके आगे जो प्रेपोजिशन है वो फिक्स कर दी गई है, उनके आगे जो प्रेपोजिशन है वो स्पेसिफिक है, फिक्स कर दी। जब हमने प्रेपोजिशन को यहाँ पे फिक्स कर दिया, कि बोलने का मतलब है कि प्रेपोजिशन यहाँ पे फिक्स होगी, मतलब कि इसके अलावा कोई और प्रेपोजिशन यहाँ पे नहीं आएगी। उस वर्ड के साथ कोई और प्रेपोजिशन उसके अलावा जो प्रेपोजिशन हमने फिक्स करी है, उस प्रेपोजिशन के अलावा कोई और प्रेपोजिशन नहीं आ सकती। तो उसी को हम बोलेंगे फिक्स प्रेपोजिशन, मतलब जहाँ पे हमने प्रेपोजिशन को क्या है, फिक्स कर दिया है। तो ये है हमारी फिक्स प्रेपोजिशन। तो डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए, तो आपको बता दी। अब हम शुरू करते हैं प्रेपोजिशन के साथ। तो पढ़ेंगे हम प्रेपोजिशंस। तो पहले है हमारी अबाइड। अबाइड मतलब पालन करना, आज्ञा का पालन करना। तो अबाइड क्या होता है, पालन करना। और अबाइड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, अबाइड के साथ आएगी बाई। तो अबाइड के साथ हमेशा आएगी बाई। जैसे बोलते हैं हम अबाइड बाई दी रोड रूल्स, कि रोड के जो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उनकी पालना करनी चाहिए। तो अबाइड बाय दी रोड रूल्स। तो अबाइड के साथ हमेशा कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, फिक्स प्रेपोजिशन आएगी बाई। अबाइड के साथ आएगी बाई। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे एग्जाम्पल कहाँ पे है, ये है अबाइड बाई ऑल दी इंस्ट्रक्शंस गिवन एट द स्टार्ट ऑफ एग्ज़ाम, कि एग्ज़ाम होने से पहले जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है उनकी पालना करो। तो ये है अबाइड की फिक्स प्रेपोजिशन। अबाइड के साथ हमेशा क्या आएगा, बाई। अबाइड के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन आएगी बाई। आप इसको नोट कर लें, अबाइड के साथ आएगी बाई, अबाइड बाई। अगला है एक्यूज। एक्यूज मतलब आरोप। एक्यूज का मतलब होता है आरोप, और जहाँ पे आरोप लगाने की बात होगी वहाँ पे एक्यूज ऑफ। एक्यूज ऑफ। तो एक्यूज के साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या आएगी, एक्यूज ऑफ। एक्यूज के साथ क्या आएगी, ऑफ। तो आप याद करें, इसको 2-3 बार रिपीट करें। एक्यूज के साथ आएगी ऑफ, एक्यूज ऑफ। जैसे एग्जाम्पल है हमारा कि ही इज़ एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग द कार फ्रॉम द गैराज, कि गैराज से कार चोरी करने का उस पर आरोप लगा। तो यहाँ पे आरोप लगा, एक्यूज, आरोप लगा। आरोप लगने के साथ क्या लगेगा, प्रेपोजिशन क्या लगेगी, इसकी जो फिक्स प्रेपोजिशन है वो क्या है, एक्यूज ऑफ। एक्यूज की जो है फिक्स प्रेपोजिशन है ऑफ, तो एक्यूज के साथ लगेगा ऑफ। तो नेक्स्ट प्रेपोजिशन है हमारी एम। एम मतलब लक्ष्य। एम का मतलब होता है लक्ष्य। आप सभी का लक्ष्य क्या है, एचपी पुलिस एग्ज़ाम। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यू आर एमिंग एचपी पुलिस एग्ज़ाम, कि आप सभी का लक्ष्य जो है एचपी पुलिस एग्ज़ाम है। तो एमिंग के साथ यहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशन आएगी एट। तो यू आर एमिंग एट एचपी पुलिस एग्ज़ाम, तो एम के साथ आएगी एट। तो इसको याद रखें, एम के साथ एट, एट। तो इसको 2-3 बार रिवाइज करें, एम एट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कहाँ पे है, ये है। तो रोहन वॉज एमिंग एट द एचपी पुलिस एग्ज़ाम। तो रोहन जो है एचपी पुलिस एग्ज़ाम को एम कर रहा था, उसको लक्ष्य बना रहा था। तो ये है एट। तो एट आएगा
फिक्स प्रपोजिशन एम के साथ। नेक्स्ट है अपोलोजाइज फॉर। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। अपोलॉजी का मतलब होता है माफ़ी। तो माफ़ी मांगने के लिए क्या होगा यूज़? अपोलोजाइज फॉर। तो अपोलोजाइज फॉर, अपोलोजाइज के साथ क्या आएगा? अपोलोजाइज, इसके साथ आएगा फिक्स प्रपोजिशन फॉर। जैसे एग्जांपल है हमारा, आई एम अपोलोजाइज फॉर दिस शेमफुल एक्ट, कि मैं शेमफुल एक्ट के लिए माफ़ी मांगता हूँ। तो अपोलोजाइज के साथ क्या आएगी? फिक्स प्रपोजिशन फॉर। तो आप इसको याद रखें कि अपोलोजाइज के साथ आएगी फॉर। नेक्स्ट है अप्रूव। अप्रूव करना, अनुमति दे देना या अनुमोदन करना, इसको हम बोलते हैं अप्रूव। तो अप्रूव के साथ आती है फिक्स प्रपोजिशन ऑफ। अप्रूव ऑफ, कि उसे अप्रूवल मिल गया या अप्रूव ऑफ। तो अप्रूव के साथ आएगी फिक्स प्रपोजिशन ऑफ। अप्रूव ऑफ, जैसे एग्जाम्पल है, माई पेरेंट्स, मेरे जो पेरेंट्स हैं, डोंट अप्रूव ऑफ मी स्मोकिंग सिगरेट्स। ऑफ माई होगा यहाँ पे, माई स्मोकिंग सिगरेट्स, कि वो मेरे जो सिगरेट स्मोक करने के लिए अप्रूव नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अप्रूव के साथ क्या आया? अप्रूव ऑफ। इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन आई ऑफ। तो अप्रूव के साथ जो है फिक्स प्रपोजिशन आती है ऑफ। तो आप इसको रिपीट करें, रिपीट करने से ज़्यादा याद होता है। जितनी बार आप रिपीट करेंगे उतना जल्दी आपको याद होगा। तो अप्रूव के साथ आएगी ऑफ। अप्रूव ऑफ, अपोलोजाइज फॉर, अबाइड बाई, एक्यूज ऑफ, एम एट। तो इन सभी को आप नोट कर लें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रपोजिशन की तरफ। नेक्स्ट है हमारी अराइव एट। अराइव मतलब पहुंचना। तो अराइव के साथ फिक्स प्रपोजिशन आएगी एट। जैसे मैं बोलूँ, अराइव एट शिमला ऑन 31 जनवरी। देखो ऑन के साथ क्या आता है? एग्जैक्ट डेट या इवेंट। तो अराइव जो है इसके साथ क्या फिक्स प्रपोजिशन आएगी? एट। तो अराइव के साथ क्या आएगी? एट। अराइव के साथ आएगी एट। तो इसको आप याद कर लें, अराइव के साथ आती है एट। जो फिक्स प्रपोजिशन है वो आपको याद ही करनी होती हैं, क्योंकि इसका कोई रूल नहीं है कि कैसे करेंगे हम इसको। तो इसको हम याद ही करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल कहाँ पे है इसका? अराइव एट, हाँ। द कमेटी फाइनली अराइव्ड एट ए डिसीजन, कि कमेटी जो है फाइनली निर्णय में पहुँची। उसने निर्णय लिया कि वो फाइनल निर्णय में पहुँची। तो अराइव के साथ क्या लगेगा? एट। तो आप इसको याद कर लें, अराइव के साथ जो है फिक्स प्रपोजिशन वो है एट। सॉरी। नेक्स्ट है एश्योर। तो एश्योर मतलब आश्वस्त करना। तो एश्योर के साथ आएगा, एश्योर के साथ जो है फिक्स प्रपोजिशन है वो है ऑफ। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसको। तो इसका एग्जांपल है, ही इज़ एश्योर्ड ऑफ हिज रिजल्ट इन HP पुलिस फिजिकल। जो HP पुलिस का फिजिकल हुआ वो एश्योर्ड है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा HP पुलिस फिजिकल में, कि जो HP पुलिस का फिजिकल होगा तो वो आश्वस्त है कि उसका रिजल्ट क्या रहेगा। तो एश्योर्ड के साथ क्या आएगा? ऑफ। एश्योर्ड के साथ जो फिक्स प्रपोजिशन है वो आएगी ऑफ। तो एश्योर्ड के साथ आएगी ऑफ। नेक्स्ट है ब्लेम। ब्लेम के साथ आता है फॉर। दोष देना, ब्लेम करना, दोष देना, उसके साथ आएगा फॉर। तो ब्लेम के साथ आएगा फॉर। इसको याद रखिए, ब्लेम के साथ फॉर। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है, डोंट ब्लेम मी फॉर दिस मिसकंडक्ट, कि इस मिसकंडक्ट के लिए मुझे दोष मत दो। तो दोष देने के लिए यहाँ पे है ब्लेम फॉर। ब्लेम के साथ आएगा फॉर। नेक्स्ट फिक्स्ड प्रपोजिशन है हमारी बिलोंग। बिलोंग के आगे आता है टू। बिलोंग टू यहाँ से संबंधित है। तो बिलोंग के साथ आएगा टू। बिलोंग के साथ क्या आता है? टू। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे एग्जांपल है, दिस कार बिलोंग्स टू मिस्टर, मिस्टर कुछ भी बोल सकते हैं, मिस्टर जायसवाल। तो ये कार जो है मिस्टर जायसवाल की है। तो बिलोंग के साथ क्या आएगा? टू।
तो बिलोंग के साथ फिक्स प्रपोजिशन है टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रपोजिशन है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के साथ आता है ऑन। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सराहना करना। तो सराहना करने के साथ जो फिक्स प्रपोजिशन है वो है ऑन, कॉम्प्लीमेंट ऑन। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑन। जैसे ही कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन माई रिजल्ट इन HP पुलिस एग्ज़ाम, कि जो HP पुलिस एग्ज़ाम में रिजल्ट रहा उस पर उसने मुझे सराहना करी। तो ही कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन रिजल्ट इन HP पुलिस एग्ज़ाम। तो ये है कॉम्प्लीमेंट के साथ फिक्स प्रपोजिशन है ऑन। तो आपको ये सभी याद रखने हैं कि अराइव के साथ आता है एट, एश्योर के साथ आता है ऑफ, ब्लेम के साथ फॉर, बिलोंग के साथ टू, कॉम्प्लीमेंट के साथ ऑन। तो आप इस सभी को याद कर लें। तो बढ़ते हैं अगली प्रपोजिशन की तरफ, जो कि है इसमें पहली है कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट ऑफ मतलब मिलकर बना होना, कि दिस बुक कंसिस्ट ऑफ, दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 240 पेजेस, कि ये बुक जो है 240 पेजेस से मिलकर बनी है। तो मिलकर बनने को क्या बोलेंगे हम? कंसिस्ट। और कंसिस्ट के साथ फिक्स प्रपोजिशन लगेगी ऑफ। कंसिस्ट के साथ जो प्रपोजिशन है वो होगी ऑफ, कंसिस्ट ऑफ। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, दिस बुक कंसिस्ट ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, कि इस बुक में जो है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। तो कंसिस्ट के साथ आएगा ऑफ। नेक्स्ट प्रपोजिशन है डील। तो डील के साथ आती है फिक्स, डील के साथ जो प्रपोजिशन है वो आएगी विद। तो डील के साथ प्रपोजिशन आएगी हमारी विद, डील विद। जैसे एग्जांपल है, मिस्टर अडानी ने सेटल कर ली डील किसके साथ? मिस्टर अंबानी के साथ। तो यहाँ पे डील सेटल की है उन्होंने, तो किसके साथ करी है? डील के साथ क्या आएगा? विद। तो डील के साथ क्या फिक्स प्रपोजिशन आई? विद। तो नेक्स्ट प्रपोजिशन हमारी डिपेंड। डिपेंड के साथ आती है ऑन। तो डिपेंड के साथ क्या आएगा? ऑन, मतलब निर्भर होना। किसी चीज़ पे हम निर्भर होते हैं तो डिपेंड ऑन। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे एग्जांपल है ये, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर एनीथिंग इन लाइफ, कि ज़िंदगी में कभी किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, दूसरों पे, फॉर एनीथिंग इन लाइफ, ज़िंदगी में कभी दूसरों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो डिपेंड के साथ आएगा डिपेंड ऑन। डिपेंड के साथ जो प्रपोजिशन है जो कि फिक्स है वो आएगी ऑन। तो नेक्स्ट फिक्स्ड प्रपोजिशन है डिफरेंट, डिफर। डिफर मतलब भिन्न होना। तो डिफर के साथ आएगी फ्रॉम। तो डिफर के साथ कौन सी प्रपोजिशन आएगी? फ्रॉम, डिफर फ्रॉम। जैसे एग्जांपल है, माई बाइक डिफर्स फ्रॉम योर्स। योर्स मतलब आपको बताया था मैंने, तो आपका ये रिवाइज भी हो जाएगा। बताओ यहाँ पे योर और योर्स में क्या फ़र्क है, और साथ में योर बाइक बोलूँ तो इन सभी में क्या डिफरेंस है आप सोचो। और आपको नहीं पता लग रहा तो आप पुरानी वीडियो देख लें। तो यहाँ पे माई बाइक डिफर्स फ्रॉम योर्स, तो मेरी बाइक जो है आपकी बाइक से क्या डिफर कर रही है? भिन्न है। तो डिफर के साथ क्या आएगा? फ्रॉम। तो डिफर के साथ कौन सा प्रपोजिशन आएगा? फ्रॉम। नेक्स्ट है हमारा ड्रीम, सपना देखना, ड्रीम। तो ड्रीम के साथ आएगी फिक्स प्रपोजिशन ऑफ। ड्रीम के साथ प्रपोजिशन आएगी ऑफ। तो ड्रीम के साथ प्रपोजिशन आती है यहाँ पे ऑफ। तो एग्जांपल है, ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ, कि वो सपना देख रहा है इसका ब्राइट फ्यूचर का, अबाउट हिज स्टडीज़। वो अपनी स्टडीज़ में उसका जो है ब्राइट फ्यूचर होगा उसका वो सपना देख रहा है। तो ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ। तो ड्रीम के साथ क्या आया? ऑफ। तो आप इसको याद रखें कि ड्रीम के साथ कौन सा प्रपोजिशन आएगा? ऑफ। तो कौन से पढ़ लिया अभी हमने? कंसिस्ट ऑफ, डील विद, डिपेंड ऑन, डिफर फ्रॉम, ड्रीम ऑफ। आप इनको जितना बार रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये याद होंगे। तो नेक्स्ट प्रपोजिशन है
फोकस, फोकस ऑन। फोकस क्या होता है? ध्यान केंद्रित करना। तो फोकस के साथ क्या लगेगा? ऑन। तो फोकस के साथ फिक्स प्रेपोजिशन है ऑन। फोकस ऑन योर स्टडीज, यहाँ पे है फोकस ऑन योर स्टडीज एज इट इज एग्जाम टाइम नाउ। तो ये एग्जाम टाइम है तो फोकस करो आप स्टडीज पे। तो फोकस के साथ क्या आया? फिक्स प्रेपोजिशन ऑन। फोकस के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आया? ऑन। तो आप इसको याद करें, फोकस के साथ आएगा ऑन। इंसिस्ट के साथ आएगा ऑन, जोर देना। इंसिस्ट मतलब जोर देना। इंसिस्ट के साथ आएगा ऑन। इंसिस्ट के साथ आएगा ऑन। जैसे एग्जांपल है, ही इज इंसिस्टिंग ऑन हिज पेरेंट्स टू बाय हिम अ न्यू बाइक, कि वो अपने पेरेंट्स के ऊपर जोर लगा रहा है कि वो उसे बाइक ला कर दें। तो इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट के साथ आएगा ऑन। इंसिस्ट के साथ क्या आएगा? ऑन। तो आप इसको याद कर लें कि इंसिस्ट के साथ आएगा ऑन। नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारी इन्वेस्ट इन। इन्वेस्ट मतलब निवेश करना। स्टॉक मार्केट में जैसे आप निवेश करते होंगे तो यहाँ पे आएगा इन्वेस्ट इन। इन्वेस्ट के साथ क्या आएगा? इन। तो इन्वेस्ट के साथ हमारी प्रपोजिशन कौन सी आती है? इन। इन्वेस्ट इन। एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे हाँ, इन्वेस्ट इन गुड फ्रेंड्स फॉर बेटर रिजल्ट इन फ्यूचर। जो है हमें निवेश किस पे करना चाहिए? हमें निवेश करना चाहिए अच्छे दोस्तों पे निवेश करना चाहिए, ताकि हमारे रिजल्ट जो हैं वो बेटर होंगे। अच्छे दोस्त होंगे आपके तो अच्छी संगति में रहोगे और आपके जो है रिजल्ट जो है वो बेटर होंगे। तो इन्वेस्ट के साथ क्या आया हमारा? इन। इन्वेस्ट के साथ कौन सी प्रपोजिशन आई हमारी? इन। इन्वेस्ट के साथ आई इन। तो नेक्स्ट है की, कुंजी, सफलता की कुंजी। तो की टू सक्सेस। तो की के साथ आएगा टू। की के साथ हमेशा आता है टू। सफलता की कुंजी की टू। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। जो हैप्पीनेस है वो क्या है? कुंजी है सफलता की टू सक्सेस। तो की के साथ हमेशा क्या आएगा? टू। की के साथ प्रपोजिशन आएगी टू। खुश रहना जो है वो किसकी कुंजी है? सक्सेस होने की कुंजी है। तो नेक्स्ट प्रपोजिशन हमारी लाफ एट। तो लाफ के साथ, लाफ का मतलब होता है हंसना। लाफ का मतलब होता है हंसना। तो लाफ के साथ आएगा एट। लाफ के साथ जो प्रपोजिशन आएगी वो होगी एट। लाफ एट। लाफ के साथ आएगी प्रपोजिशन एट। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, द चिल्ड्रन वर लाफिंग एट रोहन इन द क्लास। तो लाफ के साथ आएगी एट। लाफ के साथ क्या आएगी? एट। तो रिवाइज कर लेते हैं कि फोकस ऑन, इंसिस्ट ऑन, इन्वेस्ट इन, की टू, लाफ एट। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट प्रपोजिशन की तरफ, जो कि है पहली है लीड टू। लीड टू का मतलब होता है परिणाम स्वरूप। इसके परिणाम स्वरूप ये हो गया। तो लीड टू का मतलब है, लीड का मतलब है परिणाम स्वरूप। लीड के साथ हमेशा आएगा टू। लीड टू मतलब परिणाम स्वरूप। तो एग्जाम्पल है विराट कोहलीज इनिंग। विराट कोहली की जो इनिंग थी लीड इंडिया टू विन इन सेमीफाइनल। तो विराट कोहली की जो इनिंग थी उसके परिणाम स्वरूप इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में जीत गई। तो लीड के साथ आएगा टू। तो लीड के साथ क्या आएगा? टू। नेक्स्ट है लुक के आगे आएगा फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड के आगे आएगा टू। लुक फॉरवर्ड टू मतलब बेसब्री से इंतज़ार करना। लुक फॉरवर्ड टू। तो इसका एग्जाम्पल है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ किसका? अपकमिंग क्रिकेट एडिशन है जो कि वर्ल्ड कप की है, उसका इंतज़ार कर रहा हूँ बेसब्री से। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू, टू क्या गया यहाँ पे? प्रपोजिशन लुक फॉरवर्ड टू।
तो आप इसको याद कर लें, लुक फॉरवर्ड टू। नेक्स्ट प्रपोजिशन है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब है देखभाल करना। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब है बेसब्री से इंतजार करना, और लुक आफ्टर का मतलब है देखभाल करना। जब लुक के आगे आफ्टर लगेगा तो देखभाल करना होगा, और लुक के आगे एट लगेगा तो देखना होता है। लुक के आगे फॉरवर्ड टू लगा तो मतलब बेसब्री से इंतजार करना। लुक के आगे आफ्टर लगा मतलब देखभाल करना। लुक के आगे एट लगा तो देखना। लुक एट दिस, लुक एट द थिंग दैट इज केप्ट ऑन द टेबल। तो लुक एट मतलब देखना, और लुक फॉर मतलब ढूंढना, खोजना, ढूंढना। तो यहाँ पे प्रपोजिशन फिक्स है। जैसे लुक के आगे अगर फिक्स प्रपोजिशन आफ्टर आई, या सेंटेंस में आपको दे दिया देखभाल करने की सेंस, तो वहाँ पे लुक के आगे आफ्टर लगेगा। अगर देखने की सेंस होगी तो एट लगेगा, खोजने की सेंस होगी तो फॉर लगेगा। तो लुक के आगे अगर आफ्टर लगा तो देखभाल करना, लुक के आगे एट लगा तो देखना, और लुक के आगे फॉर लगा तो खोजना। तो ये है लुक की प्रपोजिशंस, जो कि है लुक फॉरवर्ड टू, लुक आफ्टर, लुक एट, लुक फॉर। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल होंगे, यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। ठीक, बुढ़ापे में आपको अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए। तो देखभाल करने के लिए क्या आएगा, लुक आफ्टर। वैसे लुक एट द पिक्चर हैंगिंग ऑन द वॉल, द होगा यहाँ पे द वॉल। तो जो दीवार पे पिक्चर है उसकी तरफ देखो, तो उसकी तरफ देखने के लिए लुक एट कहाँ पे आता है, देखने के लिए। और व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, लुक फॉर के लिए क्या आता है, लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना, ढूंढना। तो आप क्या चीज़ ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तो लुक फॉर के लिए क्या आएगा, लुक फॉर किसके लिए आएगा, ढूंढने के लिए। तो आप इसको रिवाइज कर लें, याद कर लें कि लुक के आगे फॉरवर्ड टू कब लगेगा, जब आप इंतजार कर रहे होंगे। लुक के आगे आफ्टर लगेगा तो देखभाल कर रहे होंगे। लुक के आगे एट लगेगा तो आप देख रहे होंगे, और लुक के आगे फॉर लगेगा तो आप खोज रहे होंगे। तो 4 चीज़ें हैं, लुक फॉरवर्ड टू, लुक आफ्टर, लुक एट और लुक फॉर। लीड टू का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, लुक फॉरवर्ड टू मतलब इंतजार करना, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, लुक एट मतलब देखना, और लुक फॉर मतलब खोज करना। तो आप इन सभी को याद कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रपोजिशन की तरफ, जो कि है लिसन टू। पहला है लिसन के आगे का सुनेगा, सुनना। लिसन के आगे आएगा टू, लिसन टू, सुनना, लिसन टू। लिसन के आगे आ गया टू। मेंशन के आगे प्रपोजिशन आएगी इन, मेंशन इन, उल्लेख करना, मेंशन इन। तीसरी है पार्टिसिपेट इन, मतलब भाग लेना, पार्टिसिपेट इन। पे फॉर मतलब भुगतान करना। और 5वां है प्रेफर टू, प्रेफर के आगे टू, प्राथमिकता देना, प्रेफर टू। तो लिसन के आगे क्या लगेगा, लिसन मतलब सुनना, लिसन टू। लिसन टू मी, जैसे हम बोलते हैं लिसन टू मी, लिसन टू मी। तो लिसन के आगे आएगा टू, लिसन टू मी, लिसन के आगे आएगा टू, लिसन टू मी। तो दूसरा है मेंशन इन, मेंशन के आगे आएगा इन, उल्लेख करना, मेंशन इन। जैसे एग्जाम्पल है दे मेंशन्ड माई नेम इन द क्रिकेट टीम ऑफ द स्कूल। तो मेंशन के आगे क्या आया, मेंशन इन, मेंशन के आगे इन। दे मेंशन माई नेम इन द क्रिकेट टीम, तो मेंशन के आगे आया इन। वैसे ही यहाँ पे है ऑल द पीपल वर लिसनिंग टू, तो लिसन के आगे आया टू, लिसन के आगे क्या आया टू, लिसनिंग टू पीएम मोदी स्पीच केयरफुली। तो सभी पीएम मोदी की स्पीच को सुन रहे थे, तो यहाँ पे है लिसन टू। नेक्स्ट है पार्टिसिपेट इन, मतलब भाग लेना, पार्टिसिपेट इन। पार्टिसिपेट इन एनुअल फंक्शन, या बोरू आई पार्टिसिपेटेड इन साइंस कंपटीशन।
तो मैंने साइंस कंपटीशन में पार्ट लिया। तो पार्टिसिपेट इन, पार्टिसिपेट मतलब इन, पार्टिसिपेट के साथ इन, पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना, पार्टिसिपेट इन। नेक्स्ट है पे फॉर, भुगतान करना मतलब पे फॉर। तो पे फॉर, पे के साथ आएगा फॉर। जैसे यू शुड पे फॉर योर पेरेंट्स एक्सपेंसेस व्हेन यू आर डूइंग अ जॉब। जब आप जॉब में लग जाओगे, पुलिस का एग्ज़ाम क्लियर कर दोगे, तो आप घर का खर्चा आप उठाओगे। तो यू शुड पे फॉर, पे के आगे फॉर, पे के आगे फिक्स प्रपोजिशन है फॉर। नेक्स्ट है प्रेफर, प्रेफर के आगे है टू, प्रेफर टू, प्राथमिकता देना, प्राथमिकता देना, प्रेफर टू। तो एग्जाम्पल है आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, कि मैं टी को कॉफ़ी से ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ। तो आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। तो प्रेफर के आगे टू। ये जो प्रेफर टू है आप इसको नोट कर लें और इसको अच्छे से याद कर लें। प्रेफर टू के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेफर टू, इम्पोर्टेंट। तो नेक्स्ट प्रपोजिशन है रिएक्ट टू। नेक्स्ट प्रपोजिशन है रिएक्ट टू। तो रिएक्ट के आगे क्या आएगा? टू। रिएक्ट टू, रिएक्ट मतलब प्रतिक्रिया देना, प्रतिक्रिया देना, रिएक्ट करना, किसी चीज़ पे आपने रिएक्ट किया। तो रिएक्ट के आगे आएगा टू। और रेफर, रेफर कर देना, किसी चीज़ को हमने रेफर कर दिया किसी और के ऊपर, तो रेफर के आगे आएगा टू, रेफर टू। रिलेट करना, संबंधित, रिलेट किया, हमने किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ रिलेट कर दिया, संबंधित कर दिया, तो रिलेट के आगे आएगा टू। रिलेट के साथ प्रपोजिशन है टू, रिएक्ट के साथ टू, रेफर के साथ टू और रिलेट के साथ टू। एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। जैसे दे रिएक्टेड टू नोटिस कॉन्शियसली, तो उन्होंने रिएक्ट किया नोटिस को, तो रिएक्ट के आगे टू। और है द न्यूज़ इन हेडलाइन वॉज रिलेटेड टू महाकुंभ, तो रिलेट के आगे आया टू। जो न्यूज़ थी वो महाकुंभ से संबंधित थी, तो रिलेट के आगे आया टू। नेक्स्ट है दिस बुक रेफर्स टू स्टोरीज ऑफ महात्मा गांधी, तो रेफर कर रहा है यहाँ पे, रेफर के आगे टू, रेफर टू। नेक्स्ट है रिजल्ट, रिजल्ट के आगे आएगा इन, रिजल्ट के साथ प्रपोजिशन है इन। और सक्सीड के आगे है इन। रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम और सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, तो सक्सीड इन और रिजल्ट इन। सक्सीड के आगे इन और रिजल्ट के आगे इन। तो हार्ड वर्क ऑलवेज रिजल्ट इन ग्रेट रिजल्ट्स, तो रिजल्ट हार्ड वर्क ऑलवेज रिजल्ट इन ग्रेट रिजल्ट, हार्ड वर्क ऑलवेज रिजल्ट इन। हाँ, हार्ड वर्क जो है, हार्ड वर्क के परिणाम स्वरूप क्या मिलता है हमें? अच्छे परिणाम मिलते हैं। थोड़ा ये एब्सर्ड सी बन गई है पर कोई बात नहीं। हार्ड वर्क ऑलवेज रिजल्ट इन ग्रेट रिजल्ट, तो रिजल्ट के आगे क्या आएगा? इन। रिजल्ट के आगे फिक्स प्रपोजिशन है इन। और दूसरा है दे सक्सीडेड इन, तो वो किसमें सक्सीड हुए? किसमें सक्सीड हुए वो? दे सक्सीडेड इन फाइटिंग आउट द केस ऑफ कोविड-19, तो सक्सीड के साथ इन, सक्सीड इन। सक्सीड के साथ क्या आएगा? इन। सक्सीड मतलब सफल होना। तो नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारी ट्रस्ट, विश्वास करना, ट्रस्ट। तो ट्रस्ट के साथ आएगा इन, ट्रस्ट के साथ क्या आएगा? इन, विश्वास करना। थिंक के साथ आएगा ऑफ, सोचना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, थिंक ऑफ, तो थिंक के साथ आएगा ऑफ। वरी मतलब चिंता करना, तो चिंता करने के साथ आएगा वरी अबाउट। वरी के साथ आएगा अबाउट, वरी के साथ क्या आएगा? अबाउट। और अपॉइंट के साथ आएगा, अपॉइंट मतलब नियुक्त करना, तो अपॉइंटेड एज, अपॉइंट के साथ एज। और चार्ज मतलब आरोप लगाना, तो चार्ज के साथ आएगा चार्ज विथ, कि उसे किसी चीज़ का आरोप लगाए तो ही इज चार्ज्ड विथ दिस आरोप। तो जैसे एग्जाम्पल है हमारे he became successful as people started
इन हिज कंपनी। तो ट्रस्ट के साथ क्या आया? इन। तो ट्रस्ट के साथ आया इन। ट्रस्ट के साथ आया इन। यहाँ पे स्टार्टेड की जगह शो हो सकता है, शोड कि सभी ने ट्रस्ट दिखाया, तो यहाँ पे स्टार्टेड गलत लिखा है। तो ही बिकेम सक्सेसफुल एज पीपल शोड ट्रस्ट इन हिज कंपनी। नेक्स्ट है ट्रस्ट के साथ इन आया, ट्रस्ट के साथ इन। थिंक के साथ ऑफ, थिंक ऑफ, जैसे व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, कि तुम किस बारे में सोच रहे हो, तो थिंक के साथ आया ऑफ। नेक्स्ट है वरी अबाउट, चिंता करना, वरी अबाउट, तो वरी के साथ अबाउट, जैसे डोंट वरी अबाउट फ्यूचर, लिव इन प्रेजेंट, कि फ्यूचर की चिंता मत करो, प्रेजेंट में जियो, तो वरी के साथ आया अबाउट। अपॉइंट के साथ क्या आया? अपॉइंट एज, नियुक्त करना, मतलब अपॉइंट एज, जैसे मिस्टर अजीत डोभाल वॉज अपॉइंटेड एज NSA ऑफ इंडिया, तो अजीत डोभाल जो हैं वो NSA अपॉइंट हुए, तो अपॉइंट मतलब अपॉइंट के साथ आया एज, अपॉइंट एज, नियुक्त हुए, अपॉइंट मतलब नियुक्त हुए, तो अपॉइंट एज। और चार्ज, आरोप लगाना, चार्ज, चार्ज के साथ विद, चार्ज विद, आरोप लगाना। तो यहाँ पे है द अक्यूज्ड वॉज चार्ज्ड विद मर्डर एलिगेशन, कि वो चार्ज करा, चार्ज विद मर्डर की एलिगेशन के साथ उसे चार्ज किया, आरोप लगाया गया कि उसने मर्डर किया है, तो चार्ज का मतलब होता है आरोप लगाना, चार्ज विद, चार्ज के साथ क्या है? विद। तो नेक्स्ट है कंसर्न विद, कंसर्न के साथ आएगा विद, कंसर्न के साथ क्या आएगा? विद। कंसर्न का मतलब चिंतित होना, कंसर्न के साथ आएगा विद, कंसर्न का मतलब है चिंतित होना। होप, होप फॉर गुड, तो होप का मतलब होता है आशा करना, होप फॉर, होप के साथ क्या आएगा? फॉर, होप के साथ प्रपोजिशन आएगी फॉर। और ध्यान देना मतलब पे अटेंशन टू, तो पे अटेंशन के साथ आएगा टू, पे अटेंशन के साथ फिक्स प्रपोजिशन है टू। नेक्स्ट है प्रोहिबिटेड फ्रॉम, प्रोहिबिटेड के साथ फिक्स प्रपोजिशन है फ्रॉम। प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना, तो प्रोहिबिटेड फ्रॉम। और विचार करना, थिंक, तो थिंक अबाउट, थिंक अबाउट है मतलब विचार करना, थिंक अबाउट विचार करना। तो एग्जाम्पल है इसके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला है कंसर्न के साथ क्या लगता है? विद, चिंतित होना, कंसर्न विद। जैसे ही सीम्स टू बी कंसर्न्ड विद हिज फादर्स हेल्थ, कि वो फादर की हेल्थ के लिए चिंतित था, तो कंसर्न के साथ आया विद, कंसर्न के साथ प्रपोजिशन आया विद। नेक्स्ट है हमारा होप फॉर, तो आशा करना, होप फॉर, जैसे ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, कि बेस्ट की हमें आशा करनी चाहिए, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। पे अटेंशन के साथ आएगा टू, तो एग्जाम्पल इसका पे अटेंशन मतलब पे अटेंशन, ध्यान रखना, ध्यान देना, तो काइंडली पे अटेंशन टू द क्लास, पे अटेंशन टू द क्लास, तो पे अटेंशन के साथ आएगा टू, पे अटेंशन के साथ क्या आएगा? टू। प्रोहिबिट मतलब होता है रोकना, तो प्रोहिबिटेड फ्रॉम, प्रोहिबिटेड फ्रॉम, जैसे द चिल्ड्रन आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लेइंग इन द गार्डन, कि बच्चों को गार्डन में खेलने से प्रोहिबिट किया है, रोका गया है, तो प्रोहिबिट के साथ आएगा फ्रॉम, प्रोहिबिट के साथ प्रपोजिशन आएगी फ्रॉम। और लास्ट है हमारा थिंक अबाउट, मतलब विचार करना, सोचना। तो विचार करना क्या है? आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू इन द मॉर्निंग, तो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, विचार कर रहा था, तो थिंक के साथ आएगा अबाउट, तो थिंक के साथ कौन सी प्रपोजिशन आएगी? अबाउट। तो आप इन सभी को याद कर लें कि कंसर्न के साथ आएगी विथ, होप के साथ आएगी फॉर, पे अटेंशन के साथ टू, प्रोहिबिटेड के साथ फ्रॉम और थिंक के साथ अबाउट। तो आप इन सभी को याद कर लें। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है और इसके बाद हम करेंगे इंटरजेक्शन।
उसके बाद हम इंटरजेक्शन करेंगे और हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम आर्टिकल और टेंसेस और एक्टिव पैसिव वॉइसेस करेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शुक्रिया।